प्यारे संतों, प्यार से कहना धन निरंकार जी। महापुरुषों जी, एक व्यक्ति को किसी काम से अपने शहर से दूसरे शहर जाना था। वो व्यक्ति रेलवे स्टेशन के लिए निकला, लेकिन देर होने के कारण उसकी ट्रेन छूट गई थी। अब दोपहर की ट्रेन के अलावा कोई चारा नहीं था। उस व्यक्ति ने सोचा, इतनी सुबह ट्रेन के लिए निकला और मेरी ट्रेन छूट गई। अब दोपहर में ही ट्रेन मिलेगी, तब तक मैं जाकर कुछ नाश्ता कर लूं। महापुरुषों जी, वो व्यक्ति होटल की तरफ जा रहा था। अचानक रास्ते में उस व्यक्ति की नज़र फुटपाथ पर बैठे दो बच्चों पर पड़ी। महापुरुषों जी, बच्चों की हालत बहुत ही खराब थी। वो बहुत ही भूखे लग रहे थे। लग रहा था कई दिनों से या कई महीनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं है। छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में कह रहा था और बड़ा बच्चा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। महापुरुषों जी, वो व्यक्ति दोनों भूखे बच्चे को देखकर रुक गया। वो व्यक्ति उन दोनों बच्चों के पास गया और उन्हें 10 रुपए दिए। 10 रुपए देकर वो व्यक्ति आगे बढ़ ही रहा था कि उसके मन में एक विचार आया, कितना कंजूस हूँ मैं, 10 रुपए में क्या मिलेगा, चाय तक ढंग से नहीं मिलेगी और वो दो बच्चे 10 रुपए में क्या खा पाएंगे। महापुरुषों जी, वो व्यक्ति वापस दोनों बच्चों के पास गया और बोला, कुछ खाओगे? ये बातें सुनकर बच्चे थोड़े सोच में पड़ गए। फिर उस व्यक्ति ने बच्चों से बोला, बेटा, मैं नाश्ता करने के लिए जा रहा था, तुम भी कर लो। चलो मेरे साथ नाश्ता तुम भी कर लो, कुछ खा लो। महापुरुषों जी, वे दोनों बच्चे भूख के कारण तैयार हो गए और उस व्यक्ति के पीछे पीछे होटल में चले गए। उस होटल का मैनेजर उन दोनों बच्चों के गंदे कपड़े को देखकर उन दोनों बच्चों को डांटने लगा और वहां से भागने के लिए कहने लगा। जब उस व्यक्ति ने देखा तब कहा, मैनेजर, ये दोनों बच्चे मेरे साथ आए हैं, इन्हें जो खाना है वो खाने दो, उसका बिल मैं चुकाऊंगा, चिंता नहीं करो। महापुरुषों जी, बच्चों ने नाश्ता, मिठाई और लस्सी मांगी। नाश्ता टेबल पर आया। बच्चे जब नाश्ता करने लगे तो उनके चेहरे की जो खुशी थी वो बहुत ही निराली थी। महापुरुषों जी, उस व्यक्ति ने बच्चों से कहा, बेटा, अब मैंने जो तुम्हें 10 रुपए दिए हैं उसमें से 1 रुपया का शैम्पू लेकर हैंडपंप के पास नहा लेना और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाला लंगर में खा लेना। महापुरुषों जी, वो व्यक्ति होटल का बिल चुकाकर फिर वहां से चला गया। रास्ते में एक मंदिर आया। मंदिर की ओर देखते हुए वो व्यक्ति सोचने लगा और परमात्मा से कहने लगा, हे भगवान, आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख, आप कैसे चुप बैठ सकते हो? महापुरुषों जी, दूसरे ही क्षण उस व्यक्ति के मन में ये विचार आया, अभी तक जो उन बच्चों को नाश्ता दे रहा था, जो उन बच्चों को नाश्ता करवा रहा था, वो कौन था? वो और कोई नहीं, वो तो परमात्मा ही थे। मैं तो बस एक जरिया था कि उन्हें होटल में ले जाऊं, उन्हें करवाऊं। लेकिन उन बच्चों का पेट भरने का खेल तो परमात्मा ही ने रचा था, ताकि वो बच्चे भूखे ना रहें। मैं तो बस एक जरिया था जी। तभी उस व्यक्ति के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी और वो आवाज थी, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने वो सब अपनी सोच से किया? महापुरुषों जी,
इस आवाज से उस व्यक्ति के सारे प्रश्न खत्म हो चुके थे और उसे समझ में आ गया था कि वो सच में एक जरिया ही था। उस व्यक्ति को ऐसा लगा जैसे उसने परमात्मा से बात की हो। महापुरुषों जी, परमात्मा हमें किसी की मदद करने तब भेजते हैं जब वो हमें उस काम के लिए लायक समझते हैं। ये परमात्मा की ही दी हुई प्रेरणा होती है। किसी की भी मदद करने के लिए मना करना वैसे ही है जैसे परमात्मा के काम को मना करना। महापुरुषों जी, खुद में परमात्मा को देखना ध्यान है, दूसरों में परमात्मा को देखना प्रेम है, परमात्मा को सब में और सब में परमात्मा को देखना ज्ञान है। महापुरुषों जी, हम अक्सर सोचते रहते हैं आज हमने उसकी मदद की, आज मेरे ही कारण उसका ये काम बना। लेकिन महापुरुषों जी, हम बस जरिया रहते हैं, करने वाला और कराने वाला तो वो परमात्मा रहता है। हमें सब में इस निराकार प्रभु परमात्मा को ही देखना है। वो परमात्मा ही हमें किसी न किसी के मदद के लिए हम सबको जरिया बनाकर भेजता है। महापुरुषों जी, हम किसी की मदद खुद से नहीं करते बल्कि कराने वाला वो परमात्मा है। महापुरुषों जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। अगर साखी और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल सतगुरु दी मेहर को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। प्यारे संतों, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।